डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न क्लब में। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9th की इंग्लिश बी पुस्तक का लेसन 3 जिसका नाम है द लिटिल गर्ल अर्थात लिटिल यानी छोटा या फिर नन्हा, गर्ल यानी लड़की अर्थात नन्ही बालिका, जिसकी लेखिका का नाम है कैथरीन मैनसफील्ड। तो इस पाठ का हम संपूर्ण अध्याय की समरी समझने वाले हैं और इस अध्याय के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी समझाने वाला हूं जो कि परीक्षा में आपको अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान लगाकर देखना है ताकि आपको पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ सके। साथ ही में आपको इसका जो मैं समझाऊंगा आपको तुरंत याद कर लेना है। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका जो पहला पैराग्राफ है कहाँ से कहाँ तक है, टू द गर्ल से लेकर है माय स्लीपर्स तक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका हिंदी में अनुवाद समझ लेते हैं। नन्ही बालिका के लिए वह आकृति भयपूर्ण व उससे बचने की थी। प्रत्येक सुबह कार्य पर जाने से पहले वह उसके कमरे में आता और उसे एक अनौपचारिक चुंबन देता है, जिसका जवाब वह देती अलविदा पिताजी। और ओहो, वह एक प्रकार की राहत की सांस लेती जब वह एक गाड़ी की आवाज़ लंबे रास्ते से धीमी और धीमी हो जाती। शाम को जब वह घर आता तो वह चढ़ाव के पास खड़ी रहती और उसकी जोर की आवाज़ हॉल में सुनती। मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ, क्या समाचार पत्र अभी तक नहीं आया? माँ, जाओ और देखो मेरे पेपर्स बाहर है और मेरे चप्पल ला कर दो। तो यहाँ पर जो बालिका है, ठीक है, एक नन्ही बालिका की यहाँ पर बात हो रही है। जो एक नन्ही बालिका है वह अपने पिताजी से बहुत डरती है ना। वह अपने पिताजी से बहुत भयपूर्ण रहती थी। जब भी वे सुबह काम पर जाते थे अपने ऑफिस, तो वह उनसे बहुत डरती थी। तो वह जब काम पर जाने वाले रहते थे उससे पहले वे उसके कमरे में आते थे और उसे एक चुम्मी दे देते थे, जिसका जवाब उसको डरने के साथ देना पड़ता था अलविदा पिताजी। और जब वे चलाते थे ऑफिस तो उसे एक राहत भरी सांस मिलती थी, अच्छा हुआ मेरे पिताजी चल गए, अब मैं खूब मौज मस्ती कर लूँगी। और जब वे आते थे शाम को घर ऑफिस से घर वापस आते थे तो वे कहाँ खड़ी रहती थी, जो सीढ़ी होती है ना वहाँ पर खड़ी रहती थी। और जब उसके पिताजी उनके कमरे में चल आते थे तो वे आदत से लगाते थे, मेरे लिए चाय लेकर आओ, मेरे लिए समाचार पत्र लेकर आओ, मेरे लिए पेपर लेकर आओ, मेरे लिए चप्पल लेकर आओ, एक से एक ऑर्डर देते थे उसको। तो इस प्रकार से जो नन्ही बालिका है वह अपनी पिताजी से बहुत डरती थी। इस गद्यांश में बताया गया है। चलिए अब हम दूसरा गद्यांश देख लेते हैं। दूसरा पैराग्राफ कहाँ से कहा था, केजीएम मदर वुड कॉल टू हर से लेकर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर तक है। चलिए अब हम इसका हिंदी में अनुवाद समझ लेते हैं। केजिया माँ उसे बुलाती है, अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो तुम नीचे आओ और पिताजी के जूते ले जाओ। बालिका धीरे धीरे चढ़ाव से नीचे उतरती, हॉल से और धीमे से पार करती और ड्राइंग रूम का दरवाजा धक्कर देकर खोलती। इस समय तक पिता अपना चश्मा पहनते और बालिका को ऐसे देखते कि बालिका के लिए भय उत्पन्न करते। अच्छा केजिया, जल्दी करो और इन जूतों को निकालो और बाहर ले जाओ। क्या तुम आज अच्छी बालिका बनी रही? मामा से नहीं जानती पिताजी, तुम नाना नहीं जानती, तुम इस तरह तुतलाती तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा, है ना। जब केजिया को उसके पिता आदेश देते हैं कि मेरे लिए चाय लेकर आओ, जूते लेकर आओ, तो जो केजिया की माँ है उसे बुलाती है, ले जा और अपने पिताजी को दे दे जूते। तो जब वह जाती है तो सीढ़ी से धीरे धीरे नीचे उतरती है ना। और जो उसके पिताजी है वह उससे एकदम वाली आवाज में कहता है, जल्दी आओ, इतनी देर से क्या कर रही हो, जल्दी आओ। लेकिन जो केजिया है वह एकदम डर जाती है, तो ऐसे बोलती है, नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, मैं नहीं कर सकती, ऐसे प्रकार से कहती है। और तो जो पिताजी है वे इस बात से गुस्सा हो जाते हैं और वह उसकी माँ से कहते हैं कि ये कैसे तुतला रही है, इससे जल्दी ही हमें किसी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। वह ये बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जो वो इस प्रकार से तुतला रही है उसका डर जो है वह उसके पिताजी स्वयं है, वह खुद स्वयं है ना। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, उम्मीद है। चलिए अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, जो है सी नेवर स्टड से लेकर है अबाउट अ जियान तक। चलिए अब हम इसका हिंदी में अनुवाद समझ लेते हैं।
वह दूसरे लोगों के सामने कभी बोलने में अटकती नहीं थी, उसे पहले ही त्याग चुकी थी, किंतु केवल पिता के सामने वह ठीक से शब्द बोलने में कठिनाई महसूस करती थी। क्या बात है, तुम ऐसी निराश सी क्यों लगती हो? मम्मी, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे को यह महसूस करने से रोको जैसे वह मौत के द्वार पर खड़ी हो। देखो केजिया, मेरे चाय के कप को सावधानी से वापस टेबल पर रख दो। वे इतने हट्टे कट्टे बड़े थे, उनके हाथ, गर्दन, खासकर उनका मुंह जब वे उबासी लेते थे, उनके बारे में सोचने में ऐसा लगता था कि वे एक दैत्य है ना। जो केजिया बोलने में अटकती थी ना, तुतलाती थी, वे जब वे दूसरे दोस्तों के सामने बोलती थी तब तो उसके साथ ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब वे पिताजी से बात करती थी तभी वे बोलने में हकलाती थी, तो उसके पिताजी जो है वे नाराज हो जाते थे, है ना। और जो केजिया है ना, वे उसके पिताजी को देखकर डरती है, क्योंकि जो उनके हाथ है, जो उनके गर्दन है ना, वे बहुत बड़े बड़े हैं, और खासकर जो उनका मुंह है, जब वे एकदम उबासी लेते थे, आ करके मुंह फाड़ते थे, तो जो मतलब कि जो केजिया है ना, उसको ऐसा लगता था कि कोई दानव है, कोई राक्षस है, कोई भूत है, ऐसा उसे लगता था। समझ में आ रहा होगा, है ना। केजी को इसी बात का डर लगा रहता था। कई बार हमें भी अपने पिताजी से बहुत डर लगता है ना, कि मतलब ये ना कर दे, मतलब माना दे, पीटने दे, इस प्रकार का हमें डर लगता है। अब देखिए दोस्तों, चौथा पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक है? ऑन संडे आफ्टरनून से लेकर है येलो सिल्क तक। चलिए अब हम इसका हिंदी में अनुवाद समझ लेते हैं। देखिए, रविवार को दोपहर पश्चात दादी उसे नीचे ड्राइंग रूम में अपने माता पिता से कुछ अच्छी बात करने के लिए जाने को कहती, किंतु नन्ही बालिका ने माँ को कुछ पढ़ने और पिता को सोफे पर पसराए हुए पाती। उनका चेहरा एक रुमाल से ढका होता है, उनके पैर एक कुशन पर होते, बा गहरी नींद में खर्राटे लेते पाती। वह एक स्टूल पर बैठी और उन्हें गंभीरता से देखती रही जब तक कि वे जागते, पसरते और उनकी ओर देखते। वह पूछते कि समय हुआ है। केजिया, ऐसे एकटक मत देखो, तुम एक नन्हे लाल भूरे उल्लू की तरह दिखती हो। एक दिन जब वह सर्दी के कारण घर पर ही रही तो उसकी दादी ने उससे कहा कि उसके पिता का अगले जन्मदिन जो है वह अगले हफ्ते है, और सुझाया कि वह उनके लिए पीले रेशम का सुंदर पिन कुशन बनाकर उन्हें भेंट करे, है ना। जब रविवार का दिन जो आता था ना, तब जो केजिया के पिताजी हैं ना, वे एकदम मतलब कि नौकरी देखिए वो हफ्ते में 6 दिन करते हैं। एक दिन वे जो रविवार आता है उसमें वे आराम करते हैं, और आराम कैसे करते हैं? मस्त सामने लगी है टीवी, उसके सामने लगा है सोफा, सोफे पर वे मस्त लेट गए, मस्त ऊंघाई ले रहे, और मुंह पर चेहरे पर डाल लिए कपड़ा। तो जो उसकी दादी जो है ना, केजे दादी, वे उससे कहती थी कि रविवार को चलिए हम मतलब कि अपने परिवार वालों के साथ बात करें। लेकिन जब केजिया उसके पिताजी की तरफ जाती है तो वह उनसे इस हालत में देखकर उससे बात करने की इच्छा नहीं होती है। तो जब वह उसके पिताजी को एकटक देखती रहती है, घूर घूर के देखती रहती है, तो जो उसके पिताजी के कहते हैं कि ऐसे मत देखो मुझे, तुम एकदम नन्हे लाल भूरे उल्लू की तरह दिखती हो। अब क्या होता है, एक दिन जो केजिया को उसकी दादी कहती है कि जो तुम्हारे पिताजी है ना, उनका जन्मदिन अगले सप्ताह है, अब तुम्हें उन्हें एक गिफ्ट देना चाहिए ताकि तुम्हारे पिताजी थोड़े से खुश हो जाए। तो उसकी दादी उसे सलाह देती है कि तुम एक काम कर सकती हो, तुम एक आइडिया कर सकती हो कि तुम एक पीले रेशम का सुंदर पिन कुशन यानी होता है तकिया, है ना, कुशन यानी तकिया बनाकर उन्हें भेंट दे सकती हो। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें पैराग्राफ की तरफ, जो है लेबरियसली विथ अ डबल कॉटन से लेकर डाइनिंग रूम द इंस्टेंट तक। चलिए अब हम इसका हिंदी में अनुवाद समझ लेते हैं। श्रम पूर्वक दुगना रुई के साथ नन्ही बालिका ने 3 साइड सी दी, किंतु इसमें भरना क्या, यह प्रश्न था। दादी बाहर बगीचे में थी और उसने माँ के कमरे में स्क्रैप्स ढूंढे, बिस्तर टेबल पर बढ़िया कागजों के कई पन्ने पाए और उनको इकट्ठा कर छोटे छोटे टुकड़े में फाड़कर उसके केस में भरकर चौथी तरफ सी दिया। तो चलिए आखिरी में मैं आपको फटाफट से इसकी समरी बता देता हूँ, है ना। देखिए, जो केजी है वह अपने पिताजी से बहुत डरती है ना। तो जो उसकी दादी है वह उसे क्या कहती है कि
तुम एक काम करो, तुम्हारा जो पिताजी का जन्मदिन है वह अगले सप्ताह आने वाला है, तुम उसे बदले में गिफ्ट में एक तकिया गिफ्ट कर दो, जिसके कारण जो तुम्हारे पिताजी हैं थोड़े से खुश हो जाए। इसके कारण जो केजिया रहती ना, केजिया क्या करती है, तकिया बनाने में लग जाती है, जोर जोर से भिड़ जाती है। लेकिन जब तकिया के खोल तो बना देती है, लेकिन तकिया के अंदर जो मतलब कि जो मेन चीज़ होती है ना, जिस गद्दा, ठीक है, जो रुई होती है, वह उसे मतलब कि किस प्रकार से भरे, उससे कहीं रुई मिल नहीं पाती है। जो अंदर का सामान भरने का रहता है ना गद्दीदार, वह उसे कहीं मिल नहीं पाता है। तो वह क्या करती है, वह जाती है अपने मम्मी के रूम पे, तो उसकी मम्मी के रूम पर वह यहाँ वहाँ खोजती है, उसे कुछ भरने लायक नहीं मिलता है। फिर वह देखती है कि उसे टेबल पर एक क्या मिलता है, कागजों के कई पन्ने दिखाई देते हैं, बहुत सारे कागज के पन्ने रहती है। तो वह ये आइडिया लगाती है क्यों ना मैं तकिए के खोल के अंदर इन कागज को पन्ने को भर दूं। तो भाई ऐसे ही करती है, कागज के पन्ने को भर देती है। अब होता क्या है, एक दिन केजिया के पिता जो है वे कुछ सामान ढूंढते हैं। वे ढूंढते क्या है, वे उन कागज के पन्ने को ढूंढते हैं जो कि केजिया ने उनकी मतलब कि जो तकिया है ना उनके अंदर भरा था। तो उसकी मम्मी को पुकारते हैं कि मेरे कागज के पन्ने कहीं देखेगा, उसकी दादी को बोलते हैं। तो जो केजिया है वे अंदर ही अंदर घबरा जाती है। जो केजिया है कहीं कहीं इसने तो नहीं भर दी। तो आखिर में जो केजिया है वे तुतलाते हुए कह ही देती है कि पिताजी मैंने आपके जो कागज के पन्ने हैं ना, वे आपको जो मैंने तकिया भेंट करी थी उसमें भर दी है। इस कारण जो उसके पिताजी है वे बहुत जम के गुस्सा हो जाते हैं और वो उसको बहुत चिल्लाते हैं। और उस दिन के बाद जो केजिया है वे उसके पिताजी से और जम के डरने लगाती है। उस दिन वे रात भर नहीं सोई, रात भर वे रोती रही। और जो केजी के पिताजी है ना, वे फलस्वरूप उसे कौन सी सजा दे देते पता है, वे केजो कहते हैं कि अपने हाथ सामने रखो और एक छड़ लेते हैं, छड़ से वे केजिया के हाथों पर मारने लग जाते हैं, जिसके कारण केजी को बहुत दर्द होता है और वे बहुत उदास हो जाती है। और जो केजिया है ना, उसके घर के पड़ोस में एक मैकडोनाल्ड नाम का परिवार रहता था, है ना। उसके 5 बच्चे थे। जो मैकडोनाल्ड नाम का जो आदमी था ना, वे उनके बच्चों के साथ बहुत खेलता था, प्यार से रहता था, प्रेम से रहता था, बहुत मजे करता था। और केजिया उन्हें देखकर सोचती थी कितना अच्छा है मेरा पड़ोसी, काश मेरे पिताजी भी ऐसे होते हैं। तब से उससे लगने लग जाता है कि जो पिताजी होते हैं उनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। अभी दोस्तों कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अब आता है कहानी में ट्विस्ट। होता क्या है, एक दिन जो केजिया की मम्मी है ना, वे बीमार पड़ जाती है। तो होता क्या है, केजिया की मम्मी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसकी जो दादी है वे हॉस्पिटल में रुक जाती है उसकी माँ की देखभाल करने के लिए। और जो केजिया होती है ना, वे उसके पिताजी के साथ घर पर रुकती है। तो केजिया तो उसके पिताजी से डरती है, तो इसी कारण वे उसके पिताजी के साथ नहीं सोती है, वे अकेले कमरे में सोती है। अब वे सोती है तो उसको रात में एक भयानक सपना आता है कि जो केजिया के जो मतलब कि केजिया को कोई मारने के लिए आ रहा है, जिसके कारण वे बहुत जम के डर जाती है और वे बहुत जम के चिल्ला देती है। तो चिल्लाने पर जो उसके पिताजी है वे आ जाते हैं और उसके सर पर हाथ फेरने लगाते हैं, एकदम एकदम मतलब प्यार करने लग जाते हैं उसको, हाँ। और जो केजिया है वे भी उसके प्यार में पड़ जाती है। और जो केजिया के पिताजी है ना, उसे वे अपने कमरे में ले आते हैं अपने साथ सुलाने के लिए प्रेम से। तो अर्थात जो मतलब कि जो कठोर नारियल होता है ना, उसके अंदर मतलब कि जो नरम होता है ना, ऊपर से सख्त है लेकिन अंदर से नरम है ना। जो केजिया के पिताजी हैं, कई के पिताजी ऐसे ही होते हैं, है ना। तो सबसे दोस्तों जो केजिया है वे अपने पिताजी से भी प्यार करने लग जाती है। तो दोस्तों कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। अब चलिए हम देख लेते हैं अपने इस अध्याय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपको परीक्षा में अवश्य ही देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, वास केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, है ना। अर्थात वाह यानी क्यों, वास यानी था, जो केजिया नाम मतलब अफ्रेड यानी डरना, है ना। केजिया उसके पिताजी से क्यों डरती थी, तो इसका उत्तर क्या है, सी वास अफ्रेड ऑफ हर फादर। वह उसके पिताजी से डरती थी बिकॉज ही नेवर स्पोक टू हर विथ लव, क्योंकि उन्होंने उसके साथ कभी भी प्यार से बात नहीं करी थी,
है ना। दूसरा क्या है, हु बेयर पीपल इन केजियस फैमिली, फैमिली यानी परिवार, है ना, अर्थात केजिया की फैमिली में कौन कौन लोग रहते थे, है ना। तो इसका उत्तर है केजिया हेड ग्रैंड मदर, हर मदर एंड फादर। ठीक है, केजिया के परिवार में उसकी दादी, उसकी माता और उसके पिता रहते थे। ठीक है, केजियास ग्रैंड मदर ऑलवेज सपोर्टेड हर, जो केजिया की जो ग्रैंड मदर जो दादी है ना, वे हमेशा उसका सपोर्ट करती थी। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्या है, वाट वास केजियस फादर रूटीन, रूटीन यानी होता है दिनचर्या, अर्थात जो केजिया के पिताजी की दिनचर्या क्या थी। ठीक है, यहाँ पर आपसे निम्न प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला है बिफोर गोइंग टू ऑफिस, है ना, अर्थात ऑफिस जाने से पहले, बिफोर यानी पहले होता है, गोइंग यानी जाना, है ना। अब देखिए दोस्तों इसी के अंतर्गत दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस, है ना, आफ्टर यानी बाद में, अर्थात ऑफिस आने के बाद में। और तीसरा है ऑन संडे से यानी रविवारों को। तो इसका आंसर हम देते हैं, पहला क्या पूछा था कि ऑफिस जाने से पहले, है ना, तो इसका उत्तर है जो केजी के पिताजी है ना, ऑफिस जाने से पहले केजियो को हमेशा चुम्मी करते थे, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा, ही वुड किस केजिया आ कैजुअल किस, है ना। जो केजे के पिता है ना, वह केजिया को एक सामान्य चुम्मा देते थे। कैजुअल यानी होता है सामान्य, किस यानी चुम्बन, है ना। दूसरा क्या पूछा था हमसे दोस्तों क्वेश्चन कि ऑफिस आने के बाद तो क्या करते थे दोस्तों, वे ही वुड आस्क फॉर द न्यूज़पेपर एंड टी, है ना, वे न्यूज़पेपर और चाय के लिए पूछते थे। आस्क यानी पूछता या फिर मांगना। तीसरा क्या था कि संडे पर उनकी दिनचर्या क्या होती थी, तो इसका उत्तर है ही स्पेंड द होल डे ऑन द काउच, है ना, वे पूरा दिन जो कोच या फिर सोफा पर बिताते थे। स्पेंट यानी व्यतीत करना या फिर लगाना। विथ आ हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और रुमाल, हैंडकरचीफ यानी रुमाल, रुमाल उनके चेहरे के साथ। एंड वन ऑफ द बेस्ट पिलोस अंडर हिज फीट, और एक तकिया को उसके पैरों के अंदर दबा लेते थे, है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केजिया डिसाइड्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फादर्स, है ना। डिसाइड यानी होता है निर्णय लेना। केजिया निर्णय लेती है कि यहाँ पर काइंड यानी होता है प्रकार, पिता के विभिन्न प्रकार होते हैं। वाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडोनाल्ड, जो मिस्टर मैकडोनाल्ड थे ना, किस प्रकार के पिता थे। एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम केजियस फादर, और वह केजिया के पिता से किस प्रकार अलग थे या फिर डिफरेंट थे। तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर है मिस्टर मैकडोनाल्ड वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फादर। मिस्टर मैकडोनाल्ड, ठीक है, दूसरे प्रकार के पिता थे। ही वुड प्ले विथ हिज चिल्ड्रन, वह उसके बच्चों के साथ खेलते थे। ही वुड पुट द बेबी माँ ऑन हिज सोल्जर्स, वह उसकी बेबी माया को उसके सोल्जर पर रखकर खेलते थे। टू गर्ल्स वुड हैंग ऑन टू हिज पॉकेट्स, है ना, अर्थात जो दो लड़कियां थी वह उसके पॉकेट्स पर हैंग यानी लटक कर झूलती थी, अर्थात, है ना। और ही वुड रन राउंड एंड राउंड द फ्लोर बेड्स लाफिंग, है ना, अर्थात वह फूल के गमलों की चारों ओर घूमते थे और हंसते थे, है ना। अब क्या है इसके आगे दोस्तों, आप ये वाली लाइन मत लिखना, मैं आपको इजी तौर पर बता रहा हूँ ना, ये वाली लाइन मत लिखना, आप लिखना यहाँ से यहाँ तक, फिर लिखना आप यहाँ से यहाँ तक, है ना। ही वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फादर, है ना, मतलब कि वह अलग प्रकार के पिता थे।
केजेस फादर नेवर प्लेड विथ हर, केजे के पिता ने उसके साथ कभी खेला नहीं था। ही ऑलवेज लुक्ड एंग्री एंड हार्श, वे हमेशा एंग्री और हार्श दिखते थे। तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे समाप्त होते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतजार करता हूँ। साथ ही में इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।